हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपास की हेल्प से एंगल बनाना सिखाऊंगी 105 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है एंगल 105 डिग्री। तो 105 डिग्री बनाने के लिए हमें एक लाइन सेगमेंट लेना होगा। लाइन सेगमेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं हम। पी क्यू हमने इसको नाम दे दिया है। अब पॉइंट पी पे रख के एक सेमी सर्कुलर आर्क लगाएंगे और ये आर्क पी क्यू को जहाँ कट करेगी उसको हम नाम दे देते हैं आर। पॉइंट कंपास को सेम ओपन रखना है, कंपास की टिप को रखना है पॉइंट आर पे और एक आर्क लगा देनी है। फर्स्ट आर्क हमारी 60 डिग्री होती है। देन वन मोर आर्क फ्रॉम दिस आर्क इज 120 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री का एंगल हम बनाना सीख चुके हैं। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 और 120 का हाफ लेना होगा। इन बिटवीन जो गैप है उसको हाफ डिवाइड करेंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो 90 डिग्री बन गया है और ये जो आर्क है दैट इज ऑफ 120 डिग्री। मैं इसको भी एक बार ज्वाइन कर देती हूँ। 105 बनाने के लिए 120 और 90, ये 90 डिग्री बन चुका है और ये 120। अब एक बार ध्यान देंगे तो देखेंगे कि 105 डिग्री कैसे बनेगा। ये बनेगा 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। 90 डिग्री में 15 डिग्री ऐड करेंगे तो बनेगा 105। तो ये 90 का बन चुका है और ये 120। 90 और 120 के बीच में जो गैप है वो कितना है, 90 और 120 में जो गैप है वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो मुझे 30, ये जो गैप है ये 30 डिग्री है, बट मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 15 डिग्री। तो मैं क्या करूँगी, जो ये 30 डिग्री, ये जो इतना गैप है मैं इसको बाइसेक्ट कर दूँगी। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। क्या करेंगे, एक बार इसको 120 वाले पॉइंट से कंपास को थोड़ा ओपन करेंगे। 120 वाला जहाँ पर बन रहा है उस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। ये मैंने फर्स्ट आर्क लगा दी है फ्रॉम 120 डिग्री वाले से। देन 90 वाले पॉइंट यहाँ पर बन रहा हमारा ये 90 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं, ये क्यू है, 90 पे जो बन रहा है क्यू है और ये है एस, 120 वाला एस है। तो एक बार एस पॉइंट पे रख के आर्क लगाई मैंने। देन मैं पॉइंट क्यू पे रख के एक और आर्क लगा दूंगी। दोनों आर्क जहाँ बाइसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे पी से। तो ये एंगल मेरा बनेगा 105। क्यों, देखिए यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आर टू क्यू था 90 डिग्री, 90 था और उसमें मैंने 15 ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री। देते हैं इस पॉइंट को टी दे दो, ये बन गया हमारा, ये हमारा हो गया टी पी क्यू। टी पी क्यू जो एंगल बना है ये इसको बोल दो टी पी आर। एंगल यहाँ तक बन रहा है बट हम इसकी पूरी लेंथ लेते हैं। तो टी पी क्यू एंगल की वैल्यू कितनी हो गई है, 105 डिग्री। 105 डिग्री का एंगल बन गया है। एंगल बनाना है वो है 150 डिग्री। 150 डिग्री 150 डिग्री 150 डिग्री 120 से ज़्यादा होगा और 180 से लेस होगा, तो उनके इन बिटवीन बनेगा। तो एक लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो हमें पता है 120 ही से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो पहले हमें 180 तक एंगल बनाना पड़ेगा। ये सेमी सर्कुलर आर्क लगा दी और आपको पता है 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो सेमी सर्कुलर आर्क लगा के हम इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पी क्यू ले लिया है। देन कंपास को सेम ओपन रखना है। फर्स्ट आर्क इज ऑफ 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, 120 डिग्री, देन दिस आर्क इज ऑफ 180 डिग्री। ये इसको सेम पॉइंट पर ही कट कर रही है, देखो 180 बन गया है। तो पहले हम बनाते हैं 120। मैं उसको डॉटेड से बनाऊंगी। 120
क्योंकि मुझे बनाना 150 तो मैं 120 को डॉटेड से, और ये 180 है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये MP है, इस पॉइंट को दे देते हैं Q नाम, और इस पॉइंट को दे देते हैं Q तो ऑलरेडी है हमारे पास, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं R। दिस पॉइंट इज S। तो P पॉइंट जो है ये 120 का है और पॉइंट S है 180 डिग्री का। एक बार 120 है, इसे मुझे बनाना है 150, तो इसमें मुझे कितना और ऐड करना पड़ेगा? इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 30 डिग्री। तो मुझे इस पॉइंट से आगे 30 डिग्री और लेना है, और मुझे पता है कि S और R के बीच का जो गैप है कितना है, 120 है, ये 180 है, तो गैप जो है वो 60 का है। तो मुझे इस गैप का हाफ लेना, इट मीन्स इसका बाइसेक्टर करना पड़ेगा। तो एट पॉइंट S, टिप कंपास की टिप को एट पॉइंट S रख के एक आर्क लगाई, देन 120 वाले पॉइंट से एक और आर्क लगाओ। जहाँ ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है P से। तो इसको P पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया है, जो ये आया है T पॉइंट जो है, इट मीन्स ये पॉइंट, इसको हमने कोई नाम नहीं दिया था, इसको पॉइंट हम नाम दे देते हैं B नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल बना है T, ये जो TPB या कह दो TPQ, ये एंगल है 150। क्यों है 150? ये 60 डिग्री, देन दिस इज़ 120 में हमने 30 और ऐड कर दिया तो बन गया है 150 डिग्री। तो ये एंगल आ गया है 150 डिग्री, और इसको नाम दे सकते हैं हम TPQ इज इक्वल टू 150 डिग्री। नेक्स्ट जो एंगल बनाना है वो है 135 डिग्री। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। तो 135 आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 120 से ज़्यादा है और 180 से भी नहीं, तो कैसे बनेगा? देखो, ये बनेगा 90 + 45 डिग्री। 90 + 45 करेंगे तो 135 आएगा। इट मीन्स मुझे 90 बनाना है सबसे पहले। सो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं पहले। सिक्सटी 120, क्योंकि मुझे 180 की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं बना लेती हूँ। 180 की तो वैसे भी सेमी सर्कुलर आर्क बनती हैं। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये 180 बन गया। तो अब मुझे बनाना है, पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री। 90 के लिए 60 वाले से एक आर्क लगती है, देन 120 वाले से, और इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम नहीं दिया था, ए बी दे देते हैं, आप जो मर्ज़ी नाम दे दीजिए। देन इसको ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से। ये 90 बन गया। मुझे 90 में कितना ऐड करना है? 45। अब देखो, ये ए बी सी है, दिस इज़ पॉइंट डी, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। C to D जो है हमारा, C पॉइंट टू D पॉइंट है 90 डिग्री, और D to F भी कितना है? 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो C to D इज़ 90 डिग्री एंड D to F इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, और मुझे इसमें 90 में ऐड करना है हाउ मच? 45 डिग्री। इट मीन्स मुझे इस FD का हाफ लेना पड़ेगा। तो इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, एक आर्क F पॉइंट से और एक आर्क लगेगी पॉइंट डी से। तो लेफ्ट हैंड साइड जो एंगल था ये FD विच इज़ ऑफ 90 डिग्री, उसको हमने हाफ डिवाइड कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। तो इट मीन्स ये जो ED है ये भी 45 है, EF है ये भी 45 डिग्री है। हम इसे एरो से भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये रे है, एक्सटेंड हो रही है। तो जो हमारा एंगल बना है, एंगल EAB, ये है 135 डिग्री। कैसे है? देखो, C to D कितना गैप है हमारा? 90, ठीक है। फिर F to D भी कितना था? 90 का हमने हाफ किया तो बचा 45। तो ED
ये वाला गैप कितना हो गया, ED 45 डिग्री हो गया, 45 प्लस 90 135। लास्ट एंगल रह गया है वो है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए मैं एक सबसे पहले लाइन सेगमेंट ले लेती हूँ AB। 75 डिग्री हमें बनाना है। तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल हम बनाएंगे तो एक आर्क लगा दी हमने। आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट को नाम दिया C। देन फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ एन आर्क विच इज़ ऑफ 60 देन 120। तो पहले हमें देखो 60 डिग्री एंगल तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 60 से ज़्यादा है। एक बार मैं कैलकुलेशन बता दूं कैसे आइडिया लगेगा। 75 डिग्री है, ये 60 डिग्री में कितना और ऐड करने से आएगा, हाउ मच, 15 डिग्री ऐड करेंगे। 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री गिव्स 75 डिग्री। तो इट मीन्स मुझे पहले 60 बनाना है, अब मुझे इसमें 15 डिग्री और ऐड करना है क्योंकि ये गैप तो कितना है 60 डिग्री का है। तो इसका 60 का हाफ होएगा 30 डिग्री। तो इट मीन्स ये 30 डिग्री हाफ करने के लिए मुझे 90 बनाना पड़ जाएगा क्योंकि गैप से हाफ करेंगे तो वो 90 का बनता है। अब ये जो डिफरेंस था 60 का, ये अभी 30 में डिवाइड हो गया, 30 इधर 30 इधर। अब मुझे इस 30 का भी हाफ लेना है। तो दिस पॉइंट इज C, दिस इज D एंड दिस इज पॉइंट E। ED का मुझे हाफ लेना है। ED का हाफ हो जाएगा 15 डिग्री क्योंकि ED 30 है। एक बार E से और एक बार D से। पहले मैंने D पे रख के एक आर्क लगाई, देन पॉइंट E से एक आर्क लगाई। तो ये जो है आर्क ने क्या किया, ED को हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया, फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब जो ये एंगल बना है जो मैंने डार्क लाइन से दिखाया है, ये बना है 75 डिग्री जो डार्क पोर्शन है। कैसे, 60 है ये, C to D क्या है, C to D मेरा है 60 में मैंने ऐड कर दिया 15 डिग्री। तो इसको और कोई नाम दे देते, इसको आप यहाँ से भी शुरू करके दिखा सकते हैं कि जो ये आया है एंगल FAB आ गया हमारा 75 डिग्री। आप इसको यहाँ से भी दिखा सकते हैं FAB 75 डिग्री है। तो उम्मीद है आपको सभी एंगल बनाने आ गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।